हेलो दोस्तों, वेलकम विद हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईडियम्स और ये हमारा 7वां पार्ट ईडियम्स का। इससे पहले हम लोग ने 6 पार्ट कंप्लीट कर रखे हैं। ओके, तो ये हमारे जो ईडियम्स होते हैं वो आपको पता है कि ट्रिक्स पे बेस होते हैं, स्टोरी पे बेस होते हैं। मैं आज आपको एक बात बोलूँगी कि आप मेरे किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी ट्रिक्स को माइंड मत करिएगा। ये मेरा एक समझाने का तरीका है जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से सारा कुछ, और आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो बना रहे परमानेंट, आप उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकें अपने रियल लाइफ से। मतलब अगर आप कुछ ऐसा कुछ देखें जिससे आपको रियलाइज़ हो कि हाँ, मैंने आज इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जो हमें याद है ना, तो इसीलिए जो आपके माइंड में रहे, इसीलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल बनाती हूँ नॉर्मल। ओके, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जो अभी आने वाले समय में एग्जाम देंगे। ओके, जिससे उनको भी अच्छा मटेरियल समझ में आ सके, शायद उनको मेरा पढ़ाया अच्छा समझ में आए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम आज के इडियम्स को कंप्लीट करेंगे, कम समय में हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरा कुछ समझ में आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला इडियम्स है वो है एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स होता है एमलेसली। मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक आप किसी वर्ड्स के साथ खेलेंगे नहीं, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे नहीं, तब तक मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, समझ में नहीं आता। समझ में आएगा लेकिन भूल जाओगे। लेकिन आप उसी वर्ड्स को तोड़ तोड़ के, छोटा छोटा करके अर्थ निकाल के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से परफेक्टली आ जाता है ना, एकदम से माइंड में। तो हम वैसे ही पढ़ेंगे। ओके, तो रैंडम मीन्स क्या होता है? रैंडम मीन्स क्या होता है? स्वतंत्र रूप से, बिना कुछ सोचे समझे। इसका एक सेंस होता है बिना कुछ सोचे समझे, मतलब स्वतंत्र रूप से। एमलेसली मीन्स क्या होता है? जिसका कोई उद्देश्य ना हो ना। एमलेसली मीन्स जिसका कोई उद्देश्य ना हो। रैंडम मीन्स बिना सोचे समझे। तो इसका मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपने गांव में देखा होगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता है। बस क्या करेंगे, एक साउंड ले लेंगे और मंदिर होगा उनके आसपास, बस उसी मंदिर पर रख देंगे और सुबह शाम उसको बजाएंगे। मतलब उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि उससे कुछ मिलने वाला है या किसी को कुछ नॉलेज मिलने वाला, कुछ नहीं। अगर कोई आसपास कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, सुबह शाम वो पढ़ रहा हो, तो उससे और वो डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन वो बजाएंगे जरूर। सुबह शाम वो साउंड जरूर प्ले कर देंगे। जैसे मान लो उनका रोज का काम, अपने घर में चाहे लड़ाई करते रहें लेकिन साउंड जरूर बजाएंगे मंदिर में। ओके, तो ऐसा मेरा मानना है कि इससे कोई, इनका कोई उद्देश्य नहीं रहता, तभी ये लोग फालतू काम करते हैं। एंड रैंडमली वो स्वतंत्र भी, अपने आप को बहुत स्वतंत्र फीलिंग करते हैं, क्योंकि गाँव में ऐसा कुछ लोग किसी की शिकायत नहीं करते। कभी बुरा लगेगा अंदर अंदर, लेकिन कभी कहेंगे नहीं कि ऐसा क्यों करते हो आप, क्योंकि जानते हैं ना वो फालतू का है। तो फालतू लोग इसको बात भी नहीं करता। ओके, तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड जो है वो नेक्स्ट हमारा वो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मींस केस ऑफ क्वेरल। अगर इसको आपने देखा होगा कि ये हिंदी जो इसका होता है, हिंदी में कहावत एक अनार 100 बीमार, सुना ना? एक अनार 100 बीमार। मतलब अगर किसी फैमिली में 4-5 बच्चे हैं, वहाँ पे आप 3 सेब लेके जाओ, 3 सेब लेके जाओ और चारों बोले कि मुझे पूरा ही चाहिए, मुझे समूच कहते हैं, अवधि में क्या कहते हैं, समूच, मुझे पूरा ही चाहिए, मुझे एकदम एक समूच चाहिए। तो आप कहाँ उसको दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना, तो उसमें क्या लड़ाई हो जाती है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब केस ऑफ क्वेरल। केस ऑफ क्वेरल मतलब लड़ाई की जड़, लड़ाई की जड़। ओके, एक अनार 100 बीमार, इसका कहावत हिंदी में। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा है एट अ स्टोन थ्रो। एट अ स्टोन थ्रो मीन्स होता है वेरी नियर। वेरी नियर मतलब बहुत पास। अब आप स्टोन्स को, इतना बड़ा स्टोन्स मत इमेजिन करिएगा कि छोटा सा कंकड़, इतना बड़ा गिट्टी, जो गिट्टी है छोटे छोटे, उसको मत इमेजिन करिए। एट स्टोन्स मतलब बड़ा सा पत्थर। कितना मतलब इतना बड़ा सा पत्थर हो, कम से कम बड़ा हो। इतना बड़ा सा पत्थर आप इमेजिन करो कि आप उसको उठा के कितनी दूर फेंक सकते हैं। कितनी दूर फेंक सकते हो? बहुत है तो 1 हाथ 2 हाथ, इससे ज़्यादा नहीं फेंक सकते। तो मतलब वेरी नियर, आप बहुत पास फेंक रहे हो उसको। एट स्टोन थ्रो मतलब जब हम कोई स्टोन, पत्थर उठा के फेंकते हैं तो बहुत पास में आके गिरता है ना। तो इसका जो इडियम्स वो यही है कि वेरी नियर। वेरी मतलब बहुत पास। अगर आपको ऐसा कुछ रियलाइज नहीं हो तो आप मेरा वीडियो देखने के बाद जाओ, इतना बड़ा पत्थर कहीं हो तो उसको फेंक के देखो, तो आपको खुद रियलाइज होगा कितनी दूर जा सकता है मुझसे। ओके, समझ में? नेक्स्ट जो है वो है एट होम। एट होम मीन्स होता है टू बी स्ट्रॉन्ग। टू बी स्ट्रॉन्ग, आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, घर का कुत्ता भी शेर होता है। घर में कुत्ता भी शेर होता है, सुनी है ना? तो मतलब जब कोई पर्सन या कोई बच्चा हो, कोई भी हो, जब वो अपने घर में रहता है, खुद के घर में रहता है, तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग करता है कि हम बहुत मजबूत, हम किसी से डर नहीं सकते, हम किसी से डरते नहीं हैं। अगर उसके घर पे कोई कुछ कह दे तो कहे कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, आओ मिल लो मेरे घर के सामने। कहाँ मिलो? घर के सामने ही मिलो, और कहीं नहीं, मेरे घर के सामने आके मिल लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ऐसा कुछ कहता है ना, तो मतलब जब हम घर पे रहते हैं, जब कोई घर पे रहता है तो वो बहुत स्ट्रांग रहता है, अपने आप में बहुत स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, दिखाता कि हम बहुत मजबूत हैं, हम डरते नहीं किसी से। तो एट होम मतलब अपने घर पर रहना बहुत मजबूत। एट होम इन टू बी वेरी स्ट्रांग। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा है एट ऑल इवेंट्स। एट ऑल इवेंट्स मीन्स होता है पॉजिटिवली। पॉजिटिवली मतलब सकारात्मक।
एट मिस होता है पर, ऑल मिस होता है पूरा, इवेंट्स मिस होता है आयोजन, प्रोग्राम, फंक्शन। वो फंक्शन घर पे भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, कहीं का भी फंक्शन हो। तो जब तक हम किसी फंक्शन में पॉजिटिवली बना के नहीं रखते, सकारात्मक बनाकर नहीं रखते हैं, सकारात्मक जो नहीं बनाते, मतलब जब हम सकारात्मक नहीं सोचते हैं, तब तक कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाएगा कि लड़ाई हो जाएगी लास्ट मोमेंट तक। अगर आप किसी शादी वादी का एग्जाम्पल ले लो, तो शादी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, स्टार्टिंग में हल्दी, मेहंदी, शादी, फिर विदाई, तेल पूजन, माथ पूजन, उसमें बीच में सब होता नहीं, तो कुल मिला के 5-6 इवेंट्स होते हैं। अगर 5-6 इवेंट्स में वही में 1-2 पर्सन ऐसा हो जो बहुत निगेटिव सोचता हो, वो हर बात पे ऐसा कहे अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं क्या लड़ाई हो जाती, मार हो जाता, लास्ट तक 1-2 लोग का वही मिलन हो ही जाएगा। तो मतलब एट ऑल इवेंट्स मतलब पॉजिटिवली, अगर कोई इवेंट्स है, बहुत सारे इवेंट्स उसमें रिलेट करते हैं, तो हमें उस जगह पे पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक सोच बना के रखना चाहिए, तो वो इवेंट्स जो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मीन्स क्या होता है, इसका जो इडियम्स है वो है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स होता है अलग अलग करना, पृथक पृथक करना, मतलब अलग अलग करना। हाई मीन्स क्या होता है ऊंचा, ड्राई मीन्स क्या होता है सूखा। अगर आप किसी सूखे चीज को ऊंचाई से फेंकोगे तो अलग अलग हो जाएगा कि नहीं, एकदम खंड खंड हो जाएगा। अगर आप इसका एग्जाम्पल लो तो जो छोटे बच्चे होते हैं खिलौना बनाते हैं ना, मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, अब तो मालूम इतना नहीं बनाते हैं, लेकिन पहले बनाते हैं, उसको सुखाते हैं, और कहीं वो सूखते सूखते छत पर से गिर जाए मतलब, तो क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। मिट्टी से बना तो मिट्टी में फिर से मिल जाता है वो, ठीक है ना, एकदम अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को सुखा के या कोई सूखी हुई चीज हो उसको ऊंचाई से नीचे फेंकेंगे तो टूट जाएगा। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब टूटना, पृथक पृथक होना, अलग होना। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट जो वो है हमारा टू बीट अबाउट द बस। टू बीट अबाउट द बस मीन्स होता है टू टॉक वेरी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। टॉक वेरी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स मतलब बिना फालतू की बात करना, बिना मतलब की बात करना। टू बीट अबाउट बस का जो हिंदी की कहावत है उसकी है कि गोल मोल बातें करना, घुमा फिरा के बातें करना, गोल मोल बातें करना, मतलब अनइम्पॉर्टेंस बातें करना। आपने बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा गाँव में। मैं गाँव का एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, क्योंकि मैं खुद गाँव से बिलोंग करती हूँ। तो गाँव में ऐसा कुछ होता है कि बहुत लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, इतना बोलते हैं कि अगर 5 मिनट आपके पास खड़े हो जाएंगे तो आपको सर दर्द करने लगेगा कि कब जाओ जाओ जल्दी से जाओ, मतलब क्या क्या बोलेंगे अब खुद ही जो लोग जानते होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। कितना बताएंगे कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मैंने वहाँ गया था, मेरे इतनी पावर है कि वहाँ के लोग यहाँ ऐसे आ गए, मतलब क्या बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आता उनका। तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई भी पर्सन हो जो बहुत बोलता है वो बहुत अनइम्पॉर्टेंट बातें बताता है, मतलब की चीज़ नहीं बोलता, बहुत फालतू की चीज़ बोलता, उसमें से का दो मतलब की, बाकी सब फालतू, सब चीज़ फालतू होता ना। तो टू बीट अबाउट द बस मतलब टू टॉक अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, बिना मतलब की बातें करना। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट जो है वो है एट अ लॉस। एट लॉस मीन्स होता है टू बी पजल। पजल मीन्स होता है परेशान होना, उलझ जाना। एट लॉस मीन्स क्या होता है खो जाना। अगर आप एग्जाम्पल लो तो कोई ऐसा पर्सन है, कोई पर्सन हो और उसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खो गई हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो वो खो गई हो, तो क्या वो एकदम परेशान हो जाता, उलझ जाता, उसी में 1-2 हफ्ते तो उलझा ही रहता, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता कि अब कैसे होगा, मेरे इतनी अच्छी चीज़ थी, इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो गई, अब आगे क्या होगा, मतलब उसी में उलझा रहता है, कुछ दिन तक उसी में उलझा पड़ा रहता है कि नहीं। सबके साथ ऐसा होता है, आप खुद पर रियलाइज करिए, तो आपके साथ ऐसा कोई ना कोई केस ऐसा हुआ होगा जो आपको ऐसे परेशान कर देता होगा। मतलब टू बी पजल्ड, एकदम उलझा के रख देता, परेशान करके रखता था। एट अ लॉस जब हमारी चीज़ कोई खो जाती है तब, ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एट अ डिस्काउंट। एट अ डिस्काउंट होता है डिक्लाइनिंग, मतलब होता है मना करना, अस्वीकार करना। एट अ डिस्काउंट में क्या होता है कुछ छोड़ना। आपने देखा होगा, मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो ये बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल है, सब लोग जानते हैं इसको, सब के घर में जो मम्मी लोग होती हैं, कभी कुछ सामान लेने अगर मार्केट गई तो अगर वो 300 की प्राइस है, 300 का मिल रहा है, तो उसको तुरंत झट से 250 रुपये पर मेरे तरफ से 250 मिलेगा, मतलब मेरा जो रेट है वो 250 है, अगर आपको देना है तो दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, मैं नहीं लूँगी, मतलब 250 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं। तो शॉपकीपर जो होता है क्या बोलता है कि 250 में नहीं होगा, 250 में मैनेज नहीं हो पाया, 250 तो मैंने खुद खरीद के लाया, इतने में मेरा मैनेजमेंट नहीं होगा, मेरा घाटा हो जाएगा, मुझे बेनिफिट नहीं किसी तरफ से, तो 250 से नहीं 260 ले लीजिए। तो मम्मी लोग नहीं 250। तो शॉपकीपर क्या करता है, मना करता है, एक तरीके से मना करता है, कहीं ना कहीं वो अस्वीकार करता है, मतलब डिक्लाइन करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो एट अ डिस्काउंट मतलब छुड़ाना, कोई चीज़ हो, अब कोई भी चीज़ हो डिस्काउंट करना, तो उसको एक तरीके से सामने वाला जो होगा व्यक्ति वो मना करेगा, कहीं ना कहीं उसको अस्वीकार करेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा।
ठीक है। ये वो लास्ट जो है वो है माई हैंड्स आर फुल। माई हैंड्स आर फुल मतलब आई एम वेरी बिजी, वेरी बिजी। अब आप ऐसा कुछ रियलाइज करिए, जब आप बहुत बिजी हो, आपका दोनों हाथ फुल हो और आपसे कोई काम बता दे, जैसे मान लो मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, मैं खुद का एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो हम बर्तन धुल रहे हैं और उतने में हमसे कोई कहते पानी ला के दे दो, तो बड़ी तेज से गुस्सा आती है, हम नहीं देंगे पानी, मेरा हाथ फुल है, मतलब हम बिजी हैं, हम काम कर रहे हैं, हम पानी नहीं देंगे, मतलब दोनों हाथ मेरे बिजी हैं, तो हम पानी कहाँ से देंगे। तो एक तरीके से हम व्यस्त हैं, बिजी हैं काम करने में, वेरी बिजी। जब दोनों हाथ फुल हो तो मतलब हम बहुत बिजी रहते हैं, आई एम वेरी बिजी। ओके, ये 10 इडियम्स हो गए हमारे। आपको समझ में आया होगा ना, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो आप एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट आप जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नाइस वर्क, ग्रेट एफर्ट, ये सब नहीं होता। बताना चाहिए कि आप कैसे पढ़ा रही हो, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई आप कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ा रही हो, कौन सा पॉइंट आपने अच्छा नहीं बताया, आपका मिस्टेक है, कुछ डिफरेंट है, इससे आपने ऐसा बताया। तो आप अपना एक्सप्रेशन दीजिए कि आप कैसा फील करते हो, सामने वाला किसी से पता तो चला जाए कि वो कैसा फील कर रहा है। और कमेंट से एक तरीके से तक कि इंसान जो काम करता है उसको मोटिवेशन मिलता है, वो मोटिवेट होता है कहीं ना कहीं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, कीप सपोर्टिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।